स्टूडेंट, हम लोग आयु संबंधी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। इस पर हम लोग 25 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं और बेसिक क्वेश्चन मैंने अभी तक आप लोगों को कराए, बिल्कुल बेसिक लेवल से क्वेश्चन चल रहे हैं। तो आप पिछले सभी वीडियो को देख लीजिए और उनसे नोट्स बनाइएगा। तो हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक हम ये पढ़ रहे थे कि ए और बी सी की औसत आयु दी हो और एक नया व्यक्ति इंक्लूड कर रहा है तो उसकी आयु क्या होगी, या ए और बी की आयु दी है, बी और सी की औसत आयु दी है, सी और ए की औसत आयु दी है, तो तीनों की कुल आयु क्या होगी। और ए बी से उतना ही बड़ा है जितना सी से छोटा है। बी और सी की कुल आयु दी है तो हमको ए की आयु निकालना है। और एक क्वेश्चन ऐसा भी किया था कि एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी। यदि वर्तमान में पिता की आयु 58 वर्ष हो तो पुत्र की आयु क्या होगी। इस टाइप का क्वेश्चन भी कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। वर्तमान में ए की आयु, वर्तमान में ए की आयु, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझिए। ए की आयु 25 वर्ष है तथा बी की आयु 8 वर्ष है। वर्तमान में ए की आयु 25 वर्ष है तथा बी की आयु 8 वर्ष है। जब बी अपनी आयु का दुगना होगा उस समय ए की आयु क्या होगी। ये क्वेश्चन हमारे पास है। वर्तमान में ए की आयु 25 ईयर्स है और बी की आयु 8 ईयर है। जब बी अपनी आयु का दुगना होगा उस समय ए की आयु क्या होगी। आप क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझेंगे। ए की आयु 25 वर्ष है और बी की आयु 8 वर्ष है। ए की आयु 25 वर्ष है और बी की आयु 8 वर्ष है। जब ए अपनी आयु का दुगना होगा, उस समय बी की आयु क्या होगी। जब ये अपनी आयु का दुगना होगा मतलब 8 दूनी 16। जब ये 16 वर्ष का होगा, 16 वर्ष मतलब ये 8 वर्ष बाद 16 का हुआ है, तो इस समय इसकी आयु मतलब ये 8 वर्ष बाद कितने का होगा। 25 धन 8। उस समय ए की आयु 25 धन 8 बराबर 33 वर्ष। 25 धन 8 बराबर 33 वर्ष। वर्तमान में ए की आयु 25 वर्ष है, बी की आयु 8 वर्ष है। जब बी अपनी आयु का दुगना होगा उस समय ए की आयु क्या होगी। क्लियर है। अब अगर इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूं, इस क्वेश्चन को 27 नंबर क्वेश्चन में कन्वर्ट कर रहे हैं और यहाँ पर कह रहे हैं बी की आयु मैंने कह दिया 15 वर्ष, ठीक। और जब ए अपनी आयु का दुगना होगा उस समय बी की आयु क्या होगी। ये क्वेश्चन चेंज हो गया। अब हमारे क्वेश्चन में क्या हो गया कि वर्तमान में ए की आयु 25 ईयर है। ए की आयु कितने वर्ष है, 25 है, और बी की आयु 15 वर्ष है। ए की आयु 25 वर्ष, बी की आयु 15 वर्ष। जब ए अपनी आयु का दुगना होगा, ए जब दुगना होगा, कौन दुगना होगा, ए। उस समय बी की आयु क्या हुई। जब ये दुगना होगा तो 50। हमको बी की आयु फाइंड आउट करना है तो ये 25 साल बाद दुगना होगा ना बेटा। आपको समझ में आ रहा है। ए जब अपनी आयु का दुगना होगा तो ये 25 साल बाद दुगना हो रहा है, तो इसमें आप 25 जोड़ देंगे तो 15 + 25
जब ए अपनी आयु का दुगना होगा उस समय बी की आयु 25 और 15 को जब आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 40 वर्ष हो जाएगा, 40 ईयर्स हो जाएगी एज। क्लियर है बेटा, यहाँ तक की बात समझ में आया। अब इसी प्रश्न को और चेंज करता हूँ मैं, इसी क्वेश्चन को फिर से चेंज करते हैं, नया क्वेश्चन बनाते हैं एक। वर्तमान में ए की आयु 25 वर्ष है और बी की आयु 15 वर्ष है। जब ए अपनी आयु का तिगुना होगा, जब ए अपनी, ए की जगह बी लिख देते हैं, ए अपनी आयु का तिगुना होगा उस समय ए की आयु क्या होगी। ये क्वेश्चन हो गया बेटा, आप समझ रहे हैं। ए की प्रेजेंट एज 25 ईयर, बी की प्रेजेंट एज 15 ईयर, 15 वर्ष। और जब बी अपनी आयु का तिगुना होगा, 15 तिया 45, ये तिगुना हो रहा है, 3 टाइम हो रहा है। जब बी अपनी आयु का तिगुना होगा 3 टाइम होगा। जब ये तिगुना होगा 3 टाइम होगा, कहने का अर्थ ये कह रहा है क्वेश्चन कि ये कितने वर्ष बाद तिगुना हो रहा है। तो आप कहेंगे सर 15 और 45 हो रहा है तो कितने वर्ष बाद तिगुना हो रहा है, 30 वर्ष बाद। ये 30 वर्ष बाद तिगुना हो रहा है तो हम इस 25 में ये 30 जोड़ देंगे तो ये 5 और ये कितना आ जाएगा 55। क्लियर है। हमारे पास बी की आयु कितने वर्ष आ गई, 55 वर्ष आ गई। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप कर लेंगे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आता है। क्वेश्चन ऐसे है 29 के किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया तो उसने कहा 1 वर्ष पहले मेरी आयु एक पूर्ण वर्ग संख्या थी और 1 वर्ष बाद मेरी आयु एक पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया तो उस व्यक्ति ने कहा उस व्यक्ति ने कहा 1 वर्ष पहले मेरी आयु एक पूर्ण वर्ग संख्या थी तथा 1 वर्ष बाद मेरी आयु एक पूर्ण घन संख्या हो जाएगी, पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या होगी, उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या होगी। एक व्यक्ति उसकी आयु बताने को कहा गया तो उस व्यक्ति ने कहा 1 वर्ष पहले मेरी आयु एक पूर्ण वर्ग संख्या थी, 1 वर्ष पहले मेरी आयु एक पूर्ण वर्ग संख्या थी तथा 1 वर्ष बाद मेरी आयु एक पूर्ण घन संख्या होगी, एक पूर्ण घन संख्या हो जाएगी 1 वर्ष बाद। तो
उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है होगी। ये क्वेश्चन है हमारे पास। ऑप्शन से ये क्वेश्चन इजी होगा। ऑप्शन में दिया है 65 ईयर, ऑप्शन में दिया है 37 ईयर, ऑप्शन में दिया है 26 ईयर, ऑप्शन में दिया है आप लोगों के लिए 63 ईयर। ये ऑप्शन नहीं है। ज़रा क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। आप प्रश्न की लैंग्वेज को देखिए और आप इस ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन में फिट करिए ज़रा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 वर्ष पहले, बिफोर 1 ईयर, 1 वर्ष पहले एक पूर्ण वर्ग संख्या, 1 वर्ष पहले पूर्ण वर्ग संख्या और 1 वर्ष बाद पूर्ण घन संख्या। 1 वर्ष पहले पूर्ण वर्ग 64 पूर्ण वर्ग है और पूर्ण घन भी है, लेकिन 1 वर्ष बाद पूर्ण घन नहीं हो रहा। 1 वर्ष पहले पूर्ण वर्ग संख्या है लेकिन 1 वर्ष बाद पूर्ण घन नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। इसको 1 वर्ष पहले ले जाएंगे, पूर्ण वर्ग हो रहा है, लेकिन 1 वर्ष बाद पूर्ण घन नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। 1 वर्ष पहले पूर्ण वर्ग, 1 वर्ष पहले पूर्ण वर्ग 25 और 1 वर्ष बाद पूर्ण घन 27 ऐसा हो रहा है। दोनों बातें फॉलो कर रहा है ये क्वेश्चन। 1 वर्ष पहले पूर्ण वर्ग और 1 वर्ष बाद पूर्ण घन, दोनों बातें फॉलो हो रही हैं। तो उस व्यक्ति की प्रेजेंट एज, उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी होगी? 26 वर्ष। क्लियर है? उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितने वर्ष है? 26 ईयर। प्रश्न की आप लैंग्वेज पढ़ेंगे और इस पर फॉलो करने का प्रयास करेंगे, ऑप्शन पर हमारे प्रश्न का जवाब आ जाएगा। क्लियर है बेटा? ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी मेथड से थोड़ा सा और हटके क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि किसी व्यक्ति की, यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु, किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु में से अगर 1 वर्ष घटा दिया जाए तो वह, क्वेश्चन नंबर कितना? 30 क्वेश्चन। किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु में से किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु में से 1 वर्ष घटा दिया जाए तो वह पूर्ण वर्ग बन जाती है तथा 1 वर्ष जोड़ा जाए तो वह पूर्ण घन हो जाती है, घन हो जाती है, तो वह पूर्ण घन हो जाती है। अगली बार वह पूर्ण घन होगी, अगली बार वह पूर्ण घन होगी। इसके लिए उसे कितने वर्षों का इंतज़ार करना होगा? इंतज़ार करना होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यूपीएससी और किसी स्टेट पीएससी के सी सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन है हमारे पास, यूपीएससी और किसी पीएससी के सी सेट का ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में हम लोग ऐसे कोशिश करें कि ये क्वेश्चन कैसे बने। तो सबसे पहले आप लोग ये कहेंगे कि पूर्ण घन संख्याएं,
पूर्ण घन संख्या आप सभी लोग जानते हैं, एक तो 8 होता है 2 का घन, एक होता है 27, ये लिख लिया हमने 8, ये लिखा 27, ये लिखा 64 और अगला होगा 125। तो ऐसा तो आयु इम्पॉसिबल जैसा लग रहा है ना। हम अगर इस ऑप्शन पे डिस्कशन करें कि व्यक्ति की आयु एक कम कर देते हैं तो पूर्ण वर्ग होना चाहिए, तो इसमें तो पूर्ण वर्ग हो नहीं रहा। अगर व्यक्ति की आयु ये पूर्ण घन है, व्यक्ति की आयु 7 होना चाहिए, 26 होना चाहिए, 63 होना चाहिए या 124 होना चाहिए। ये एज होगी व्यक्ति की। अगर इस 7 में से एक कम कर रहे हैं, आप सोचिए जरा, ऑप्शन हमने ऐसे ले लिए। सबसे पहले हमने क्या ली? पूर्ण घन संख्या ली। क्या ली? सबसे पहले हमने पूर्ण घन संख्या ले ली। बड़े ध्यान से समझना, हमने ले ली 8, 27, 64 और 125। अब हमने कहा कि ये एक आयु 7 हो सकती है, 26 हो सकती है, 63 हो सकती है, 124 हो सकती है। तो इसमें से अगर एक कम कर रहे हैं तो पूर्ण वर्ग आ रही है और एक जोड़ रहे हैं तो पूर्ण घन हो रही है। इसमें से एक कम करें तो पूर्ण वर्ग नहीं हो रही, इसमें से एक कम करें तो आयु व्यक्ति की जो प्रेजेंट एज है ना, वो तो पक्का बात है कि व्यक्ति की प्रेजेंट एज 26 है। व्यक्ति की प्रेजेंट एज तो 26 है। अगर केवल इतना क्वेश्चन होता कि एक कम करते हैं तो पूर्ण वर्ग हो जाती है और एक जोड़ते हैं तो पूर्ण घन हो जाती है, तो व्यक्ति की आयु क्या तो हमारा आंसर 26 होता। क्लियर है ना बेटा? व्यक्ति की आयु 26 है। अब एक वर्ष बाद तो ये क्या हो रही है? एक वर्ष बाद तो ये पूर्ण वर्ग घन हो रही है, पूर्ण घन। अब प्रश्न ये कह रहा है कि अगली बार पूर्ण घन होगी, इसके लिए उसे कितने वर्षों का इंतजार करना होगा? ये क्वेश्चन क्या है? अगली बार पूर्ण घन होगी, ये 64 होगी, 64 अगर होगी तो इसके लिए उसे कितने वर्षों का इंतजार करना होगा? अभी आप देख रहे हैं कि ये 27 है, यहाँ उसको लग रहा है यहाँ तो 1 वर्ष का इंतजार है पूर्ण घन होने के लिए, लेकिन यहाँ से यहाँ तक उसको पूर्ण घन होने के लिए 26 वाले व्यक्ति को 64 का होने के लिए कितने वर्षों का इंतजार करना पड़ेगा? तो हम 64 में से 26 सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है? इधर ही हमारे पास 14 है, 14 में से हम 6 घटाएंगे तो यहाँ 8 बचेगा। एक हमने यहाँ से ले लिया तो ये कितना रहा? 5, 5 में 2 गया तो 3, तो उसको 38 ईयर का इंतज़ार करना पड़ेगा। 26 वाले को 64 का होने के लिए प्रेजेंट एज व्यक्ति की 26 है, उसको 64 का होना है। कितने का होना बेटा? 64 का होना है। तो कितने वर्षों का इंतज़ार करना पड़ा? 38 वर्षों का। आपके लिए ऑप्शन दिए होंगे 38 वर्ष, 39 वर्ष, 37 वर्ष। तो आप खुद देखिए ना कि इन दोनों का जोड़ 64 आ रहा है, 14 की 4 हासिल 1, तो कितने वर्षों का इंतजार करना पड़ेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारे पास 38 ईयर, 38 वर्षों का इंतजार करना होगा। ये क्वेश्चन हमको इसी लॉजिक पर करना होगा। 38 वर्ष का इंतजार उसको करना पड़ेगा और व्यक्ति की प्रेजेंट एज 26 है। क्लियर है? एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं हम, छोटा सा क्वेश्चन है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 31 नंबर का क्वेश्चन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि यदि 2 व्यक्ति की आयु हम लेते हैं, ठीक है, 2 व्यक्ति की कोई भी आयु हम सपोज कर लें, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं हम आपके लिए, फिर उसी पर हम क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं 2 व्यक्ति की आयु ए बराबर ले लिया मैंने 20 ईयर्स और बी इक्वल टू ले लिया मैंने 15 ईयर, 15 वर्ष। मैंने कहा दोनों की कुल आयु कितनी होगी? तो आप कह देंगे सर कुल आयु तो 35 है। दोनों की आयु का अंतर कितना होगा? तो आप अंतर कह देंगे 5 वर्ष। अंतर कितना कह देंगे? 5 ईयर। वर्गों का अंतर कितना होगा? a² - b² इक्वल टू a धन b a ऋण b।
क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि ये 400 हो रहा है और ये 15 का वर्ग हो रहा है 225, तो ये हो रहा है 175। क्लियर है? या 35 गुणित 5 पचम 25 की 5 हासिल 2 3 15 और 2 17 175। क्लियर है ना? तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि दो व्यक्तियों की आयु का अंतर 5 वर्ष है और आयु के वर्गों का अंतर 175 है। आयु का अंतर 5 वर्ष है। क्वेश्चन अगर हम लिखते हैं 31 नंबर का क्वेश्चन, 31 नंबर का क्वेश्चन, दो व्यक्तियों की आयु का अंतर 5 वर्ष है तथा उनकी आयुओं के वर्गों का अंतर 175 है, तो दोनों की कुल आयु क्या होगी? सीधा क्वेश्चन है, दोनों की कुल आयु क्या होगी? आयु के वर्गों का अंतर, आयुओं का अंतर 5 वर्ष है और वर्गों का अंतर 175 है। वर्गों का अंतर a² माइनस b² बराबर 175 और a ऋण b बराबर कितना है बेटा? 5। तो a प्लस b का मीन होता है कि a² माइनस b² अपॉन a माइनस b, तो 175/5। तो a प्लस b बराबर 5 तिया 15 और 5 25। दोनों की कुल आयु कितने वर्ष है? 35 वर्ष। आयुओं का अंतर 5 वर्ष है और आयुओं के वर्गों का अंतर 175 है, तो दोनों की कुल आयु क्या होगी? 35 वर्ष। तो आप यहाँ तक के क्वेश्चनों के अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और अगले वीडियो में आगे के और क्वेश्चन लेके आऊँगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।